नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और अगले 24 मिनट में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं गुना से बड़ी खबर के साथ, क्योंकि गुना में धर्मांतरण की कोशिश हुई और लगातार मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों को उकसाया गया है। राजस्थान के दंपत्ति ने धर्मांतरण के लिए उकसाया है। घर के अंदर सामूहिक प्रार्थना का वीडियो भी इस मामले में सामने आई। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वो वीडियो है जहां पर सामूहिक प्रार्थना करवाई जा रही थी। गुना का ये वीडियो है। धर्मांतरण की कोशिश यहां पर की गई है। सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों को यहां पर बुलाया गया। प्रार्थना सभा यहां पर करवाई गई। राजस्थान के दंपत्ति ने धर्मांतरण के लिए उकसाया है। घर के अंदर सामूहिक प्रार्थना का ये वीडियो सामने आया है। रुचियाई थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, गुना की ये तस्वीर है। सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों को बुलाकर यहां पर सामूहिक प्रार्थना करवाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति इसमें उकसा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, ये दंपत्ति राजस्थान से यहां पर आया था। और इसके पहले भी एक वीडियो आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो सामने आया था, जहां महाराष्ट्र से 2 लोग आए थे। अंदरूनी क्षेत्र में वो पहुंचे और वहां पर भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कुछ साहित्य भी वहां से बरामद किया गया था। और अब एक बार फिर से गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। नीरज योगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आया है। इसके बावजूद भी क्या अभी भी इस बात को दरकिनार किया जाएगा कि लगातार धर्मांतरण की कोशिश यहां पर की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सारस्वत गांव है, यहाँ पर रोठियाई में यहाँ पर धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी और लोगों को उकसाया जा रहा था कि वो धर्मांतरण कर लें। और इसी बात को लेकर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और यहाँ से कुछ वीडियो भी बरामद किए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में जाँच कर रही है और जाँच के बाद इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने यहाँ पर बुलाया भी है और उनसे अभी पूछताछ यहाँ पर जारी है। रोटियाई थाने का ये पूरा मामला है। जी, इसकी सूचना कैसे मिली नीरज, ये बताइए कि ये यहाँ पर इस तरह की एक सभा हो रही है, क्या ये सूचना दूसरे ग्रामीण वासियों ने दी या फिर यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से ही किसी ने इस बात की सूचना उसके बाद पहुंचाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये सहरिया समुदाय के जो लोग हैं, इन लोगों के पास इन लोगों का काफी दिनों से आना जाना था और जिस तरह से घर में जो कार्यक्रम किए जा रहे थे उसकी सूचना आसपास के लोगों ने हिंदूवादी संगठनों को भी दी है और पुलिस को दी। इसके बाद जब जैसे ही इनके यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसकी बाकायदा वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद में अब इसकी पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस में शिकायत के बाद अब निश्चित तौर पर पुलिस का यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद तुरंत इसमें एक्शन लिया जाएगा और तुरंत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीरज, एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा, शायद मैं मिस कर गई हूँ। ये जो 2 दंपत्ति नजर आ रहे हैं जिनका राजस्थान के दंपत्ति होना बताया जा रहा है, क्या ये दोनों दंपत्ति गिरफ्त में है पुलिस के? जी बिल्कुल, इन्हें भी पुलिस ने बुलाया है और यहाँ पर रोठियाई थाने जहाँ पर इन्हें बुलाया, जो महिलाएं इसमें दिखाई दे रही हैं उनसे भी पूछताछ की रही है कि ये दोनों कहाँ से आए थे। इनके बारे में भी कुछ पता लगा है कि ये राजस्थान के रहने वाले थे और जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर के जो गांव है जहाँ पर ये महिलाओं को उकसाकर इस तरह का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हिंदू देवी देवता में कुछ नहीं होते और कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म है वो प्रबल है, इस तरह की उन्हें झूठी बातें सिखाई जा रही थी और इसके बाद धर्मांतरण कराने के लिए उन्हें उकसाया जा रहा था, जिस तरह की हमें जानकारी मिल पा रही है। नीरज, इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस तरह से ये महिलाएं नजर आ रही हैं, निश्चित तौर पर अगर कोई सामूहिक प्रार्थना में गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये लोग प्रभाव में और इसी वजह से ये सभा में पहुंचे भी थे। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासा सामने आता है, लेकिन कार्रवाई इस पर लगातार जारी है। प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब तो रेलवे के साजिशकर्ता भी जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, साजिश रची गई है। ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगाकर सेना के स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे लोको पायलट की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। ट्रेन को दहलाने की साजिश, डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की कोशिश, निशाने पर सेना की स्पेशल ट्रेन। किसने रची साजिश? साजिश में सीमी आतंकियों का हाथ।
देश में लगातार ट्रेनों को दहलाने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। इस बार निशाने पर सेना की स्पेशल ट्रेन थी। मामला 18 सितंबर का है। सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगाए गए थे, लेकिन ट्रेन डेटोनेटर्स से गुजर पाती उससे पहले ही ट्रैक पर ब्लास्ट हो गया। धमाकों की आवाज से लोको पायलट सतर्क हुआ और ट्रेन को सागफाटा से कुछ ही दूरी पर रोक लिया। मामला सेना से जुड़ा होने के कारण हलचल तेज हो गई है। सेना सहित देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां इनपुट ले रही हैं। उसमें डिफरेंट जांच एजेंसियां, NIA और सिविल, पुलिस, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी सभी उसमें काम कर रहे हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। इन साजिशों पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने रेल हादसों को लेकर कहा कि देश की कानून व्यवस्था चौपट है, इसलिए एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, देश में जो चल रहा है कानून व्यवस्था चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसका फायदा उठा रहे। बुरहानपुर को सेमी प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है, जिसके कारण बुरहानपुर को काफी संवेदनशील माना जाता है। साजिश की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई वो सेना के जवानों से भरी हुई ट्रेन थी। तो आज नहीं तो कल रेलवे के खिलाफ साजिशकर्ताओं के ऊपर से पर्दा तो जरूर हटेगा। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। आज के आधुनिक जमाने में मोबाइल के बिना हम अपने जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। मोबाइल की खूबियां बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब लभाती हैं, लेकिन ये मोबाइल कब मौत का औजार बन जाए इसको कोई नहीं जानता। सीहोर के अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो मोबाइल को लेकर आप भी सतर्क हो जाएंगे। दरअसल ये बच्चा मोबाइल चला रहा था, बच्चे के हाथ में ही मोबाइल फट गया, ब्लास्ट हो गया, जिससे बच्चे के हथेली के चीथड़े उड़ गए हैं। आंख में भी गंभीर चोटें आई हैं इस बच्चे को। आपको बता दें कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि मोबाइल ब्लास्ट कैसे हुआ, लेकिन मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये घटना उसकी बानगी है, इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल चलाते वक्त भी बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में अपने लंबित मांगों को लेकर अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश भर के कर्मचारी कामगार क्रांति आंदोलन के लिए भोपाल में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज आउटसोर्स कर्मचारियों का ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें नीलम पार्क में कैद कर दिया है और इस बार शासन से लिखित आश्वासन वो लेंगे और उसके बाद ही वापस जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से खास बातचीत की है दुष्यंत परासर ने, सुनिए। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कामगार क्रांति आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से राजधानी भोपाल में प्रदेश से तमाम सारे जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे साथ में कई सारे पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। माननीय वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री निवास में 3 महीना पहले जो हम लोग बुलाया भी गया, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला भी। आश्वासन के अलावा हम लोग कुछ नहीं मिला है। तो हम लोगों की ये है कि आश्वासन से इन कर्मचारियों का पेट नहीं भरता। हमें मिनिमम न्यूनतम वेतन जो शासन द्वारा निर्धारित है वो लागू कर दिया जाए, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग नीलम पार्क यहाँ पर जहांगीराबाद में बैठे हैं। सरकार से ये मांग है कि आपने जो चुनावी 2023 में वादे करे थे उस वादे को इम्प्लीमेंट करने हेतु आपने जो वादे करे थे उनको आप लिखित में आदेश दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, और ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से चुनाव के पहले उनको वादे किए गए थे वो वादे अब तक नहीं निभाए गए हैं और कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये आंदोलन जो है आगे लगातार जारी रहने वाला है, ये थमने वाला नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो देखना होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल कैसे खत्म होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भोपाल में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन नजर आया। हिंदूवादी संगठनों ने जगमोहन रेड्डी के पुतले को गधे पर बैठाकर घुमाया, पोस्टर पर गालिक पोता और
जूते भी मारे गए। इसके साथ ही फांसी की सजा देने की अब मांग की जा रही है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी तक दी है। जायजा लिया है संवाददाता नवीन सिंह ने। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी मिलाने के मामले ने पूरे देश में सियासत गरमा रखी है। तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा है, कालिक पोती जा रही है जगन मोहन रेड्डी के चेहरे पर और गधे को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जगन मोहन रेड्डी को आरोपी की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। फिलहाल मैं बात करने की कोशिश करूंगा उनको। जगन मोहन रेड्डी मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है? देखिए, हम लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का पवित्र धाम तिरुपति बालाजी, जिसे हम चारों धामों में मानते हैं, ऐसे धाम में जगन मोहन रेड्डी की सरकार में हमारे सत्य सनातन धर्म की माँ गौ माता की चर्बी मिलने की जो पुष्टि हुई है और मछली का तेल मिलने की जो पुष्टि हुई है, जगन मोहन रेड्डी ने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करा है, आज उसके विरोध में हम उनका इस तरह सम्मान कर रहे हैं कि गधे पर बैठाकर हम उनके मुंह पर कालिक पोत कर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जगन मोहन रेड्डी को हिंदुओं की आस्था की खिलवाड़ के साथ किए गए कार्य के लिए फांसी की सजा दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इन पर सीबीआई जांच कराई जाए। इन्होंने ऐसे ही नहीं कईयों अनेक कार्य करे होंगे जिससे आज हिंदू धर्म की जो आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है, ऐसे कईयों कार्य इन्होंने करे होंगे। इसलिए इन्हें हिंदू विरोधी कार्य करने के लिए फांसी होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी मुर्दाबाद। जाहिर है जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था इससे प्रभावित हुई है। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। खबर उज्जैन से है, जहां रविवार को आयोजित यूथ विद सनातन कार्यक्रम में श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। आचार्य ने आरोप लगाया है कि आज की कांग्रेस जिन्ना के रास्ते पर चल रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर सरकार के फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन भारत के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलना देश को अपमानित करने का काम है, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं तिरुपति मंदिर के मामले में सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश करार दिया उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी इस दौरान किया। और दुर्भाग्य की बात है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश हो रही है उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं। आज जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है, आज मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दी है। इसलिए राहुल गांधी जी भारत के बाहर जाकर के अगर भारत के खिलाफ आप बोलेंगे तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें हमारबानी हमरगोट में श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।